आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में परस्पर संबंध है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास कोई एक वस्तु है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। इस तरह से कोई हमारे पास समतल प्लेट है मान लेते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग क्षेत्रफल a के रूप में अगर ले तो एकांक क्षेत्रफल है, यानी कि 1 इकाई इसका क्षेत्रफल है, हम लोग यह मान करके चल रहे हैं। तो इसके एकांक क्षेत्रफल में या फिर इकाई क्षेत्रफल वाली परत में अगर हम लोग ताप T का मान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो इस ताप को बढ़ाने से क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, यानी कि इसमें जो फैलाव होगा इसके एकांक क्षेत्रफल में, उसे ही हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे बीटा के रूप में दर्शाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, फिर हम लोग इसमें संबंध देखेंगे। तो आयतन प्रसार गुणांक के लिए हम लोग इस तरह से एक घनाकार वस्तु ले लेते हैं जिसके आयतन v का मान हम लोग 1 इकाई है मान के चलते हैं, ठीक है। 1 इकाई घन में हमारे पास रखा हुआ है। तो इसके ताप में अब हम लोग परिवर्तन करेंगे, यानी कि एकांक आयतन वाली परत का ताप हम लोग फिर से यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ा देंगे। तो इसके आयतन में होने वाला जो परिवर्तन होगा वह आयतन प्रसार गुणांक होता है और इसे हम लोग गामा के रूप में दर्शाते हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आयतन प्रसार गुणांक होता है जिसे हमने गामा से दर्शाया है, यह बराबर हो जाता है 3/2 क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि बीटा के। तो यह इस तरह से हमारे पास संबंधित होगा। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर हो जाएगा 3/2 बीटा के। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए दिया गया है गामा बराबर 2 बीटा, गलत हो जाएगा। बी दिया है गामा बराबर 3 बीटा, ये भी गलत है। सी गामा बराबर 3/2 बीटा, यानी कि सी विकल्प जो है सही होगा। आयतन प्रसार गुणांक जो है क्षेत्र प्रसार गुणांक का 3/2 हिस्सा होगा। डी गामा जो है बराबर हो जाएगा बीटा के, तो ये गलत है, यानी कि सही विकल्प जो होगा सी विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।